सुपर मॉक टेस्ट का ये 9th नंबर का जो वीडियो है उसका ये सॉल्यूशन है। पहले आप डिटेल देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही था और क्यों सही था, उसके बाद ही आप अपना रिजल्ट देखिएगा। तभी आपको समझ में आएगा कि आपसे गलती कहाँ पर हुई है और आपने अगर सही किया है तो क्या आप जो सोच करके सही किए थे वही है इरर कि कुछ और है। ठीक है, तो ध्यान से पहले आप इसको देखिए, उसके बाद आपका रिजल्ट दिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है वो फिल इन द ब्लैंक से है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने फिल इन द ब्लैंक से है, द बॉस डिडंट पनिश्ड हिम फॉर कमिंग लेट। ठीक है, ही मस्ट बी डैश हिज गुड बुक्स। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, इन देखिए इन हिज गुड बुक्स एक फ्रेज होता है, इन गुड बुक। इन गुड बुक का मतलब होता है किसी की नज़र में अच्छा होना। मतलब आप किसी के नज़र में अच्छे हैं तो क्या है, आप उसके गुड बुक में हैं। ठीक है, इन अ गुड बुक। बात समझ में आई? तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि द बॉस डिडंट पनिश हिम, बॉस ने उसे पनिश नहीं किया, वो लेट आया। ठीक है, उसके लेट आने के लिए बॉस ने उसे पनिश नहीं किया। ऐसा लगता है कि क्या है, बॉस के नज़र में वो क्या है, बहुत अच्छा आदमी है। इन हिज गुड बुक्स, बॉस के बुक में वो क्या है, अच्छा, उसके नज़र में अच्छा है, तो इन लगता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, डू यू टेक प्राइड डैश अप्रिसिएंस। एक बात याद रख लीजिएगा, या कि फिर आप लिख भी सकते हैं कि प्राइड के साथ इन का प्रयोग होता है। प्राइड के साथ किसका प्रयोग होता है, इन का। और प्राइड से ही मिलता जुलता एक शब्द है प्राउड, उसके साथ ऑफ लगता है। क्या लगता है, ऑफ। प्राउड ऑफ, आई एम प्राउड ऑफ माई सन, आई एम प्राउड ऑफ माई इंडिया। आपने सुना होगा प्राउड के साथ ऑफ, लेकिन प्राइड के साथ इन लगता है। इतनी बात याद रखनी है, आप चाहें तो इस चीज़ को लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिल इन द ब्लैंक से था। इसमें है कि माई फादर वॉज डैश अ बैड टेम्पर एज ही हैड जस्ट फॉट विद मदर इन द किचन। अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, इन होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही है। याद रखेंगे, देखिए इन अ बैड मूड, इन अ बैड मूड का मतलब होता है गुस्से में होना। ठीक है, एक ये भी फ्रेज कह सकते हैं, इन अ बैड मूड, इन अ बैड मूड। आप बोलते हैं ना, आई एम इन अ बैड मूड, इस समय मैं क्या हूँ, मतलब क्या हूँ, मैं गुस्से में हूँ। आई एम इन अ बैड मूड। देखिए इन बैड मूड होता है इन टेम्पर, इन टेम्पर, इन टेम्पर का भी मतलब क्या होता है, गुस्से में। और या कि फिर इन एंगर या इन रेज, इन सब का मतलब क्या होता है, गुस्से के साथ या गुस्से में। ठीक ना, तो यहाँ पर होगा इन अ बैड मूड। ठीक है, माई फादर वॉज इन अ बैड मूड, मेरे पिताजी जो बैड मूड में थे वो इसीलिए क्या किए, माँ से किचन में झगड़ा किए, फॉट। चलिए अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, स्पॉट द ईरर से। ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन होता है क्योंकि इसमें ग्रामर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विपुल हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 7 days। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चूंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंस लिखा हुआ है, जबकि 7 days अनिश्चित है, मतलब कौन सा 7 दिन, कोई निश्चित चीज़ नहीं है ना, इसलिए सिंस नहीं, बल्कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, FOR, फार होना चाहिए था ना, फार 7 days। क्या होगा, फार 7 days। ठीक है, अच्छा अगला इसी के पास ही में है, इसको भी देख लेते हैं। वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजियस बिलीफ ऑफ अदर एज मच एज हिज वोन। यहाँ पर देखिए जो वन है ना, इसका अपॉस्ट्रॉफी क्या होता है, मैंने पहले भी बहुत बार आपको बता चुका हूँ। ठीक है, पहले भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ और एक बार फिर से आपको यहाँ पर बता देता हूँ, यही इरर है ऑप्शन नंबर सी में। यहाँ पर हिज नहीं बल्कि ONE', ऑन्स, वंस, क्योंकि वन का पॉसेसिव केस क्या होता है, वंस होता है। ठीक है, बात समझ में आई ना, बहुत छोटा सा इरर है। कभी भी जब आपको वन दिख जाए, ONE, और उसके बाद कहीं हिज, हर या हिम या योर या आवर दिखाए, तो आप समझिएगा कि इरर यही वाला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस प्रकार की इरर बहुत आपके एयरफोर्स में पूछे जाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही खूबसूरत है, आपका इंतजार कर रहा है। प्लीज पुट अ नोट, प्लीज पुट अ नोट डिक्लेयरिंग दैट मंडे विल बी अ हॉलीडे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दें कि पुट ऑन का मतलब होता है धोखा देना, किसी को क्या करना, धोखा देना। पुट ऑन का 3 मतलब होता है। ठीक है, पुट ऑन का कितना मतलब होता है, 3 मतलब होता है। एक होता है किसी को धोखा देना, एक होता है पहनना, जैसे कपड़ा वपड़ा पहनते हैं तो नहीं बोलते हैं वियर के लिए, पहनने के लिए, पुट ऑन टी शर्ट, कपड़ा वगैरह पहनने के लिए, शर्ट टी शर्ट या कुछ भी
पहनने के लिए, पुट ऑन, या गेन किसी भी कोई भी चीज़ गेन करने के लिए, जैसे वेट गेन करने के लिए पुट ऑन का प्रयोग होता है। तो 3 चीज़ें मैंने बताया। पहला बताया धोखा देना, पुट ऑन, पहनना पुट ऑन, और गेन करना पुट ऑन। 3 सेंस में पुट ऑन का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कहीं भी इन तीनों का अर्थ नहीं निकल के आ रहा है। प्लीज़ पुट अ नोट डिक्लेयरिंग दैट, एक ऐसा नोट लगा दीजिए, एक ऐसा नोटिस लगा दीजिए जो डिक्लेयर करे कि मंडे को क्या होगा, छुट्टी होगा, मंडे विल बी हॉलीडे। ठीक है, तो यहाँ पर सर क्या लगेगा, पुट के साथ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। एरर था, पुट के बाद ऑन नहीं बल्कि पुट के साथ क्या आएगा, अप आएगा। ये देखिए एक फ्रेज है, जिस प्रकार से हमने फ्रेज आपका गेट वाला कराया था ना, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम आपको पुट वाला भी करा के दे देंगे एक वीडियो में। पुट के साथ क्या क्या लगता है, कब कब क्या लगता है, सारी चीज़ें डिटेल में। ठीक है, आपको अगर चाहिएगा तो बताइएगा, एक वीडियो उसके ऊपर हम आपको डिटेल में बना देंगे कल। ठीक है, हाँ, तो पुट अप का मतलब होता है डियर स्टूडेंट, पुट अप का मतलब होता है किसी चीज़ को कहीं पे फिक्स कर देना, मतलब किसी नोटिस वगैरह को, खास करके नोटिस लगाने के सेंस में पुट अप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बात समझ में आएगी ना। यहाँ पर आन की जगह क्या होना चाहिए था, पुट अप, यूपी अप। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये देखिए जो पिछला हमने स्पेलिंग टेस्ट करवाया था, स्पेलिंग टेस्ट की आप वीडियो देखते होंगे ना, तो उसमें हमने एम्बेसडर की स्पेलिंग आपको बताई थी। ठीक है, स्पेलिंग मैंने बोला था लिख लीजिए, आपके एग्जाम में पूछता है, और एग्जाम में तो पूछेगा ही, लेकिन टेस्ट में भी आपके पूछ दिया। एम्बेसडर का स्पेलिंग, सही स्पेलिंग क्या होगी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। याद रखिएगा, एम्बेसडर में DER नहीं आता है। ठीक है, DOR हमेशा आता है, और AMBASSADOR, एम्बेसडर। ठीक है, चलिए अगला भी स्पेलिंग टेस्ट से ही था, और इसको भी हम आपको स्पेलिंग टेस्ट में करा चुके हैं। जो भी बच्चे स्पेलिंग टेस्ट का वीडियो देख रहे होंगे और जैसे मैं कहता हूँ वैसे कर रहे होंगे, तो उनका ये क्वेश्चन दोनों सही रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, COMMISSION। ध्यान देंगे, MM SS और दोनों बार आई है, MMI और SSION, कमीशन। ठीक है, चलिए कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ लेते हैं। ड्रेस डाउन एक फ्रेज है या इडियम कह सकते हैं। ड्रेस डाउन, किसी को ड्रेस डाउन करना, किसी को ड्रेस डाउन करना मतलब किसी को डांटना होता है। टू स्कोल्ड, ड्रेस डाउन का मतलब स्कोल्ड। जैसे ड्रेस है ना, ड्रेस, कोई कपड़ा पहना है, किसी के कपड़े को निकाल के पीटेंगे तो बहुत उसको क्या होगा, दुख होगा। या किसी के ड्रेस को डाउन कर रहे हैं मतलब उसको डांट रहे हैं। ठीक है, ड्रेस है, ड्रेस एक इज्जत होती है ना, अब उसकी इज्जत को डाउन कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, उसको डांट रहे हैं। ठीक है, टू स्कोल्ड याद करने के लिए याद रख लें, ड्रेस डाउन करना मतलब टू स्कोल्ड, डांटना। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का दिया गया था, और ये भी बहुत से बच्चे गलत ही किए थे इसमें। ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन नॉट हैविंग वन ऑब्वियस मीनिंग। क्या मतलब हुआ, किसी चीज़ को, जिस चीज़ को एक से ज़्यादा में समझा जा सके, मतलब कि संदेहपूर्ण हो और जिसका अर्थ क्लियर नहीं हो या दो अर्थ हो, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पर देखिए एम्बिगुअस, एमबी का मतलब क्या होता है, एमबी का मतलब मैंने बताया था दो। ठीक है, एमबी मतलब दो, जिसका दो अर्थ निकले, है ना, दैट इज एम्बिगुअस। ऑप्शन नंबर डी सही है। और बाकी के ऑप्शन समझ लीजिएगा आप। एक्सेप्शनल लिखा हुआ है, एक्सेप्शनल का मतलब असाधारण, जिसको रेयर बोलते हैं, रेयर केस, RARE, रेयर मतलब एक्सेप्शनल। अपोजिट का मतलब आपको पता ही है, उल्टा होता है। ट्राइट का मतलब क्या होता है, ट्राइट का मतलब होता है बहुत ही बोरिंग। ट्राइट का मतलब बोरिंग, मतलब जिसको घिसा पिटा कहते हैं, दैट इज ट्राइट। ठीक है, तो 10 का सोल्यूशन आपको पता चल गया। अब आपके सामने आपका किया धराया सभी रिजल्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं। जो भी नए बच्चे हैं एक बार समझ लें, इसका कोई भी मतलब नहीं होता। ये मत सोचिएगा कि सर फलानवा 10 नंबर पाया, मतलब 10 में 10 उसका भी सही था और मेरा भी, तो मैं नीचे क्यों हूँ वो ऊपर क्यों है। नीचे ऊपर से नहीं मतलब है, ये इसलिए है कि कितने बच्चे भाग लिए हैं उसकी वजह से। मेन चीज़ आपको ये देखना है कि आपका रिजल्ट 10 में से कितना सही था और ग्रेड आपको कौन सा मिला है, ये दोनों चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए, आकाश पाठक और महेंद्र प्रताप सिंह यूपी से हैं, और अंकित चहल हरियाणा, राहुल कुमार, धनीश, विपिन, प्रीतम, होरीलाल, कमलेश, ये जितने भी बच्चे हैं, सुशांत
तक, सुशांत कुमार पटना, ये सभी बच्चों का 10 में से 10 सही है। आप सभी के लिए कंग्रेचुलेसन और बेस्ट ऑफ लक। इसी तरह से मेहनत करते रहिए। ए ग्रेड आपको मिला है और बिल्कुल ये टेस्ट आसान नहीं था, बहुत ही बढ़िया लेवल का था और इससे हाई लेवल का आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और बाकी के बच्चे आप देख सकते हैं, विकास गंगवार से लेकर के बच्चे जो हैं सावन कुमार तक, ये 9 किए हैं, 10 मतलब बी ग्रेड इनको मिला है, 10 में से 9 सही है। दीपक राज, सुबोध, रौनक और अजय, इन लोगों का 8 सही है सी ग्रेड के साथ। हरिओम, विज्ञान, पंकज और ऋतिक, ये 7 10 में से इनको डी ग्रेड। और उसके बाद रजनीश शर्मा, अमित कुमार महातो, तुषार राठी और जितने भी बच्चे हैं ये 6 किए हुए हैं, इनका रिजल्ट जो है एवरेज है। और अजीम खान से लेकर के आप देख सकते हैं मनोज कुमार तक ये 5 किए हैं, 5 बैड सिचुएशन में आता है, क्योंकि 50% के रिजल्ट में आप पास नहीं होने वाले हैं, है ना, आपको 50% से ऊपर ही लाना होगा, इसलिए यहाँ पर बैड लिखा गया है आपके रिजल्ट में। और जो बाकी के बच्चे हैं आप देख सकते हैं, नितिन गौर से लेकर के रजनीश कुमार, अभय और रोहित यादव, ये जो बच्चे हैं ये वेरी बैड के सेंस में, मतलब कि 10 में से सिर्फ आपका 4 सही है और वक्त अभी भी आपके पास है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेहनत कीजिए, कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए और खुद पेन और कॉपी लेकर के मेहनत कीजिए। मेहनत करेंगे तो यार हो जाएगा। आप बस सोचते हैं कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों नहीं होगा? आप देखिए ना कि किस सेक्शन में आपका ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आपके किस सेक्शन में ज़्यादा गलती है, उस सेक्शन को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, है ना। और जो चीज़ आपका इम्प्रूव है, जो चीज़ आपको ऑलरेडी आता है, अगर वहाँ पर गलती हो जा रही है तो फिर वहाँ से भी आप अलर्ट होइए कि ये चीज़ तो हमें आ रहा था लेकिन फिर भी हमने गलत क्यों कर दिया। तो थोड़ा सा अपने आप काम करेंगे, अपने ऊपर देखेंगे, अपने कमियों को समझेंगे, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे बहुत से बच्चे पूछ लेते हैं कि सर बताइए इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, क्या करें। अब कमज़ोर है तो किस सेक्शन में? इंग्लिश तो बहुत है ना, कहीं वो कैब है, वन वर्ड आपका कमज़ोर है कि टेंस है कि ग्रामर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप खुद अपने आप को जांचिए और जांचने का ये तरीका जो टेस्ट वगैरह लेते हैं इसमें आप थोड़ा सा भाग लीजिए और जो भी आपको चीज़ें कराई जाती है उसको समझिए, अपने आप को देखिए कि कहाँ पर कमी रह रही है, उसके बाद आप खुद इम्प्रूव कीजिए उस चीज़ को। और बाकी तो हम आपका सपोर्ट करते ही रहते हैं, आपके साथ हैं, ठीक है। ऐसे ही हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ये एफ़र्ट कैसा लगता है, ये टेस्ट कैसा लगता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।